प्रिय बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 के काव्य के पाठ 2 पतंग का पठन पाठन करेंगे, जिसके कवि हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 में मुंगेर नामक स्थान पर, जो कि बिहार में स्थित है, पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां आदि। तो बच्चों, आइए हम अपने पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ। तो इसमें कवि का कहना है कि भादो के महीने के समाप्त होते ही तेज वर्षा की बौछारें भी समाप्त हो गई हैं, यानी कि बरसात का मौसम अब जा चुका है। भादो का माह समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है। सवेरा हुआ, रात के जाने के बाद जब सवेरा आता है तो दिन परिवर्तन होता है। भादो के जाने के पश्चात जब शरद ऋतु आई है तो अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु का आगमन खरगोश की लाल आंखों जैसा अत्यंत सुंदर एवं मनभावन है। शरद ऋतु अपने ऋतु चक्र रूपी पुल को पार करते हुए चली आ रही है। ऋतु चक्र का अर्थ हुआ पूरे 1 वर्ष का समय, उसको पार करके अब शरद ऋतु आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे यह शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, खूब तेज साइकिल चलाते हुए यह शरद ऋतु जोर जोर से घंटी बजाते हुए, अपना रास्ता साफ करते हुए चली आ रही है। वह लोगों को अपने आगमन का संदेशा दे रही है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वह अपने चमकीले इशारों से, यानी कि जो हल्की ठंडी तेज हवाएं चलती हैं, उन हवा के थपेड़ों के द्वारा वह बच्चों को, कौन से बच्चों को, बच्चों के उस झुंड को पतंग उड़ाने वाले जो बच्चों का झुंड है, उस झुंड को वह निमंत्रण दे रही है, अर्थात बुला रही है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, चमकीले इशारों से तो वह बुला ही रही है, किंतु आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, अर्थात जो धूप गर्मियों में हमें अत्यंत कठोर लगती है, अब इस समय आसमान में जब हल्की हल्की धूप निकलती है तो वह बहुत ही मनभावन और लुभावनी होती है। वह अत्यंत मुलायम गद्दे जैसी महसूस होती है। तो कहते हैं कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए इस समय जो धूप निकलती है, वह आँखों को ताजगी और ठंडक देती है कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। कहते हैं कि पतंग उड़ने वाली इस दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है, जिसका कागज़ अत्यंत पतला होता है और जो बाँस की सबसे पतली कमानी से पतंग के रूप में बना होता है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कहते हैं कि दुनिया का सबसे पतला कागज़ हवा में तेज़ तेज़ उड़ सके, जो कि बाँस की पतली पतली कमानियों से बनी हुई होती है। वह आसमान में दूर तक, ऊंचाइयों तक
उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। वो कहते हैं कि बच्चों द्वारा आसमान में पतंगे उड़ाए जाने पर उड़ती व कटती पतंगों को देखकर सीटियाँ, किलकारियाँ, जो बाल सुलभ ध्वनि चारों ओर सुनाई देती हैं, वह अत्यंत ही मनभावन होती हैं, अत्यंत लुभावनी होती हैं। बच्चों की बाल सुलभ भावनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत ही लुभावनी होती है। ये पतंगे आसमान में उड़ती हुई तितली जैसी प्रतीत होती हैं। ये तितली जैसी पूरी दुनिया, तितली जैसी नाजुक दुनिया लगने लगती है। और जब आसमान में इतनी सारी पतंगे उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं तो प्रतीत होता है मानो तितलियों की एक दुनिया का ही समावेश हो गया हो। तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, कवि ने दिखाया है, उसका आप वर्णन करें अपने शब्दों में। धन्यवाद।